तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा फोटो डायोड क्या होता है। ठीक है, देखो ये फोटो डायोड वाली बात कहां से आई। आपके घर में जो नॉर्मल सोलर पैनल्स लगे होंगे, चलो घर में नहीं लगे होंगे, कहीं आसपास देखे हैं बिजली विभाग का कोई एरिया है जहां पे बड़े क्षेत्र में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है भैया समुंदर भरा हुआ है, पास जाके देखते हैं तो बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो ये जो सोलर पैनल्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं उसके अंदर एक्चुअल में ये फोटो डायोड वाला प्रोसेस ही हो रहा होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर बहुत ही छोटी मात्रा में फोटो डायोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सबसे पहले भैया फोटो डायोड्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि फोटो वोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है, और दूसरी चीज फोटो वोल्टेइक इफेक्ट को यूज करके सोलर सेल किस तरीके से बनाया जाता है, या मैं कहूं जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आउटलाइन देखते हैं कि भैया फोटो डायोड होता क्या है। अभी ये डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, अभी समझाते हैं उस चीज को। अभी तक आपको क्या पता है? चलो एक काम करता हूं, फोटो डायोड सोलर पैनल्स के अलावा और कहां कहां पे यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा भैया क्यूरियोसिटी बन जाए कि ये फोटो डायोड पढ़ क्यों रहे हैं। आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भैया कहीं हम किसी सपोज कोलगेट बनाने वाली फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोलगेट बनाने वाली फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहां कुछ ऐसे रोलर्स लगे हुए होते हैं। यह है हमारा एक कोलगेट का डिब्बा, यह है हमारा दूसरा कोलगेट का डब्बा, यह है हमारा तीसरा कोलगेट का डब्बा। अब फैक्ट्रीज में क्या होता है कि भैया कितने कोलगेट के डब्बे हमने प्रोड्यूस कर दिए, इसको गिनने के लिए एक मशीन लगी हुई होती है, इसको गिनने के लिए एक मशीन लगी हुई होती है, और वही मशीन होती है हमारी फोटो डायोड, वही मशीन होती है हमारी फोटो डायोड। एक ये हो गया। अब दूसरा हो गया भैया हमारा ये, आप भैया किसी मॉल में गए, किसी शॉपिंग सेंटर में गए, वहां दरवाजे के पास से जब आप क्रॉस करते होगे, कहीं आप मूवी देखने चले गए, वहां जैसे ही आप दरवाजे के पास से क्रॉस होते होगे तो आपको एक बीप की साउंड आती होगी, एक बीप की साउंड आती हुई होगी। अब जो वहां के मालिक हैं, जो भी शॉपिंग सेंटर के मालिक हैं, वो कैसे पता रखे कि भैया कितने लोग हमारे शॉपिंग सेंटर के अंदर आए, कितने लोग यहां से बाहर गए। इन सारी चीजों का डेटा, इस काउंट को रखने के लिए क्या यूज करते हैं? फोटो डायोड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोटो डायोड डिटेक्टर का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया फोटो डायोड क्या होता है। जो हमारी पैसा गिनने वाली मशीन होती है, जो हमारी पैसे गिनने वाली, नोट गिनने वाली मशीन होती है, उसमें भी यहां पे फोटो डायोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भैया? फोटो डायोड लगे हुए होते हैं, जो कि हर नोट का काउंट बता देते हैं, हर नोट का काउंट बता देते हैं कि एक्चुअल में इस मशीन से कितनी नोट पास हुई। क्या इतनी चीज, क्या एप्लीकेशन समझ में आएगी भैया किस किस जगह पे फोटो डायोड यूज हो रहा है? बाकी सोलर पैनल में तो यूज हो ही रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फोटो डायोड एक्चुअली में बना कैसे जाता है। अब हम उसकी एक्चुअल मैकेनिज्म और वर्किंग पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले भैया ये दोनों हो गए आपके पी और एन डायोड्स। ये हो गया आपका पी डायोड, ये हो गया आपका एन डायोड। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे ही आप इन दोनों डायोड्स को मिलाओगे, यहां पे क्या होगा भैया, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इधर जो होल्स प्रेजेंट हैं, क्या हमें यह पता है कि भैया पी टाइप डायोड में होल्स प्रेजेंट होते हैं, एन टाइप डायोड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इधर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि यहां ढेर सारे मेजॉरिटी कैरियर में हमारे होल्स प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे, जैसे ही आप इन दोनों का मेल कराओगे, तो
तो इस जगह पे एक प्रोसेस होगी जिसे हम कहते हैं भैया डिफ्यूजन। क्या कहते हैं भैया? डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस इस जगह पे होती है जहां से आपने P और N टाइप के डायोड को मिलाया। इस डिफ्यूजन की जगह पे क्या होता है? इस डिफ्यूजन की जगह पे क्या होता है? एक लेयर बनती है। लेयर क्यों बनती है भैया? इधर साइड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। ठीक उसी तरह नेगेटिव चार्ज एग्जैक्ट अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? इन होल्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या ये होल्स भी इधर साइड मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करना चाह रहे हैं और होल्स हमारे यहां से यहां मूव करना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हमारे इधर मूव करना चाह रहे हैं, होल्स हमारे इधर मूव करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे क्या होता है? इस जगह पर होल पेयर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस जगह पर होल पेयर्स आ गए और इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसाइड कर गए। मैंने जब आपको पी एन डायोड अलग अलग पढ़ाया था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था ना कि किसी भी सेमीकंडक्टर लैटिस में जब एक छोटी सी प्लेस जो कि इलेक्ट्रॉन की थी उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और बैकग्राउंड में वो एक वैकेंट स्पेस छोड़ के जाता है जिसे हम होल नाम देते हैं। अब क्या हम इन दोनों को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ भैया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तब हम इनको ऐसा कुछ दर्शा सकते हैं। एक गोला बनाया जो कि होल को दर्शा रहा है, उसके बीच में एक पॉइंट बना दिया जो कि इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। हमने कह दिया कि होल और इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज हो चुके हैं। क्या होंगे भैया? होल और इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज हो चुके हैं। ठीक यही कंडीशन यहां पे बनती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में आके डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यहां पे एक डिफ्यूजन लेयर फॉर्म होती है। क्या होता है भैया? यहां पे एक डिफ्यूजन लेयर फॉर्म होती है। इधर साइड आ जाता है इसका प्लस चार्ज। मैंने ये डिफ्यूजन लेयर का कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में जंप कर रहे हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप जाके उन वीडियोस को देख लो। ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके क्लिक करो और शुरुआत से सारी चीजें पढ़ लो, एकदम चमकदार समझ में आएगा। और वो वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप अगर लास्ट डे में पढ़ रहे हो ना, आप सोच रहे हो ये फोटो डायोड आएगा और वो नहीं आएगा, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि वो वाला टॉपिक आ जाए और ये ना आए। ठीक है, तो आप पहले जाके उसको पढ़ लो। तो ये डिफ्यूजन लेयर वाला कॉन्सेप्ट हालांकि यहां मैंने सफिशिएंट समझा दिया है, मगर वहां आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां पे एक्यूमुलेट हो गया भैया पॉजिटिव चार्ज, यहां एक्यूमुलेट हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये भैया हमारी एक लेयर फॉर्म हो गई जिसे हम कहते हैं क्या भैया? डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं भैया? डिप्लीशन लेयर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? रुको, इसको मैं इरेज कर देता हूं 2 मिनट के लिए, आगे का भी तो समझाना है बाबू भैया। चलिए, जब इतना करने के बाद अगर हम क्या करें, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस डायोड का, ये है नेगेटिव, क्योंकि ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। अगर हमने पी टाइप ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा एन टाइप को, तो ये क्या कह देते हैं भैया कि हमने कर दी है रिवर्स बायसिंग। क्या कर दी है भैया? यहां पे हमने कर दी है रिवर्स बायसिंग, क्योंकि हमने एन टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया और पी टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो हम इसे क्या कहेंगे कि भैया हमने यहां पे रिवर्स बायसिंग कर दी है। क्या कर दी है भैया? हमने यहां पर रिवर्स बायसिंग कर दी है। एक एग्जांपल के लिए समझो कि ये जो बैटरी है ये इस पीएन जंक्शन डायोड में सपोज कितना भैया? 70 माइक्रो एम्पियर का करंट पास करा पा रही है। क्या पास करा रही है भैया? 70 माइक्रो एम्पियर का करंट पास हो पा रहा है।
अगर मैं इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊं, अगर मैं इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊं, यहां पे आ गया आपका वोल्टेज, यहां आ गया आपका करंट। ये सारी चीजें हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फोटो डायोड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये डायग्राम जब हमने रिवर्स बायसिंग का बनाया तो क्या होता है भैया, एक सर्टेन ब्रेक डाउन पॉइंट तक क्या होता है, एक सर्टेन ब्रेक डाउन पॉइंट तक क्या होता है, जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, इस ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस ब्रेक डाउन पॉइंट तक क्या होता है, जो हमारा करंट है वो सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट होता है। और जैसे ही ये ब्रेक डाउन पॉइंट, जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन की कंडीशन पे आती है, वैसे ही क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो एब्रप्टली चेंज हो जाता है। क्या होता है भैया, एब्रप्टली चेंज हो जाता है। अब इस समय पे जो करंट है, ये जो कांस्टेंट करंट है, यहां हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट करंट इज समथिंग 70 माइक्रो एम्पियर। अभी 70 माइक्रो एम्पियर क्यों माना है, आगे ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी के लिए बस समझो कि हमने क्या समझ लिया कि भैया ये जो कांस्टेंट करंट चलता जा रहा है, दिस इज समथिंग अराउंड 70 माइक्रो एम्पियर। और इसी करंट को हमने क्या कहा कि भैया दिस इज डार्क करंट। क्या कहा कि भैया दिस इज डार्क करंट। अब ये डार्क करंट क्यों कहा है, इस चीज को मैं आगे समझा रहा होऊंगा। क्या करूंगा, आगे समझा रहा होऊंगा। अभी के लिए क्या इतनी चीज समझ में आ गई, किस तरीके से ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई, किस तरीके से रिवर्स बायसिंग में लगाया, क्यों हमने ये करंट माना। अब ये चीज तो नहीं समझ में आई क्यों माना, लेकिन अभी के लिए हमने ये करंट मान लिया है। फिर ये ग्राफ हमें समझ में आ गया, फिर ये ग्राफ हमें समझ में आ गया कि भैया एक सर्टेन ब्रेक डाउन वोल्टेज तक हमारा करंट कांस्टेंट होता है, और इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे रीच करते ही करंट एब्रप्टली बढ़ जाता है। ये वोल्टेज किसका है भैया, ये बैटरी का वोल्टेज है कि हम जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता जाएगा। अब एक सर्टेन पॉइंट तक अगर सपोज बैटरी का वोल्टेज, सपोज ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये समथिंग 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट तक करंट कांस्टेंट होगा और इसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या ये कहानी अभी तक हमें समझ में आ चुकी है? क्या ये पूरी कंडीशन हमें समझ में आ चुकी है? क्या हमने डार्क करंट देख लिया? क्या हमने 70 माइक्रो एम्पियर देख लिया? क्या हमने रिवर्स बायसिंग देख ली? और क्या हमने डिफ्यूजन करंट देख लिया? हाँ जी भैया देख लिया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि भैया फोटो डायोड क्या होता है। अब बारी आ रही है कि फोटो डायोड समझे हम। देखो अगर हम बात करते हैं फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड करता क्या है? फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हमें क्या पता है कि दिस लाइट हैव डुअल नेचर। क्या भैया? दिस लाइट हैव डुअल नेचर। अभी तक कुछ नोट नहीं करना है, अभी के लिए आप बस इतना नोट कर लो। अभी ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। इस चीज को अपनी भाषा में छोटा सा लिख लेना कि हाँ ये डिफ्यूजन लेयर किस तरीके से बनी, और ये वाला डायग्राम लिख लेना, और यहाँ डार्क करंट को थोड़ा सा इस तरीके से एरो बना के लिख लेना। अभी के लिए बस इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट ही कर लो, एक काम करो, है ना, अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको, या स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में नोट कर लेना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है ना। अभी इसको आपने नोट कर लिया। चलिए अब क्या करना है, अब ये जो चीज समझा रहा हूं इसको बस ये समझने के लिए, इसको नोट नहीं करना है। लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब कि ये वेव के फॉर्म में भी होती है और ये पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। अब ये जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, इसे हम क्या कह देते हैं कि भैया इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। क्या नाम है भैया? इस पार्टिकल का नाम है फोटोन, जो कि एक फिजिकल एंटिटी है। जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है, इस वजह से हम नहीं देख पाते हैं, वैसे ही लाइट के अंदर, जैसे ये स्टूडियो लाइट से भी चल रही हैं, लाइट के अंदर हमारे छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट की तरह एक्ट करते हैं, और उन्हीं फोटॉन से एसोसिएटेड होती है वेव। तो वेव वाला कॉन्सेप्ट अभी के लिए आप छोड़ो, वो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ लेना। अभी आप इस फोटॉन पे ध्यान दो। क्या होता है कि जो हमने रिवर्स बायसिंग में ये पीएन जंक्शन डायोड अभी बनाया, जो हमने अभी ये रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड बनाया, इस चीज को इरेज कर दूं क्या? ये समझ में आ चुका है? हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। इस चीज को आप इरेज कर सकते हो, इस चीज को आप इरेज कर सकते हो, ठीक है भैया कर दिया। देखो हमने क्या किया,
जो हमारा अभी तक चला आता हुआ रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड था, उसको हमने यहां पे दोबारा बना लिया। ये है हमारा एन पार्ट, ये है हमारा पी टाइप, इधर है हमारा नेगेटिव, इधर है हमारा पॉजिटिव, और इधर से अभी हमें करंट मिल रहा था समथिंग 70 माइक्रो एम्पियर का। अब क्या हुआ कि यहां पे, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, ये जो बीच वाली लाइन है इसको अपन बाद में बनाएंगे। यहां पे हमने क्या देखा था कि भैया इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डिफ्यूज्ड होके बैठे हुए थे। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, इलेक्ट्रॉन प्लस होल पेयर डिफ्यूज्ड, क्या डिफ्यूज्ड होके बैठे हुए हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये डिफ्यूज्ड होके बैठे हुए हैं। हमने क्या किया, हमने यहां से लाइट दी, हमने यहां एक सपोज बल्ब लगा दिया या कोई भी लाइट सोर्स लगा दिया जिसमें से फोटॉन्स निकल कर आ रहे हैं, अब ये फोटॉन्स को हमने डिफ्यूजन लेयर के जस्ट ऊपर पड़वाया है। हमने क्या किया, ना वो पी टाइप में पड़े ना वो एन टाइप में पड़े, उसकी जो पूरी एनर्जी है, जो पूरे फोटॉन्स हैं, वो कहां पड़ने चाहिए भैया, डिफ्यूजन लेयर पर पड़ने चाहिए। अब जैसे ही ये डिफ्यूजन लेयर पर पड़ता है तो एक कंचे की तरह इमेजिन करो। आप सबने या तो बचपन में कभी वो छोटे छोटे कंचे खेले होंगे या फिर कभी उन कंचों के बारे में सुना होगा। क्या होता है कि अगर हम एक कंचे को दूसरे कंचे से हिट करें तो क्या होता है, ये कंचा अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर देता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है। मैंने क्या किया, सपोज ये दो पेन है, अगर इस पेन से मैं इसको मारूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, पोजीशन से हट जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक कंचे को आप दूसरे कंचे से मारोगे तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी पोजीशन को हटा देगा, अपनी पोजीशन से हट जाएगा। ठीक उसी तरीके से ऐसा समझो कि ये जो फोटोन है ये कंचों की तरह आ रहे हैं, क्योंकि एक फिजिकल पार्टिकल है। तो क्या होता है, ये फोटोन इन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स दोनों ही फिजिकल पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर, एक कंचा ये, दूसरा कंचा ये, एक कंचा फोटोन, दूसरा कंचा हमारा इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर निकल जाएगा। क्या होगा, इस डिफ्यूजन लेयर के अंदर जैसे ही फोटोन पड़ा, क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को क्या करेंगे, डिटैच कर देंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था, इलेक्ट्रॉन जो अभी तक यहां पर था, फोटोन के हिट करते ही वो क्या करेगा, अपनी जगह को मिसप्लेस कर देगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको? क्या ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर होल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन के टाइम पे होल और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्टिच हो गए थे, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये फोटोन वाला कंचा मारने के बाद अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, मतलब डिफ्यूजन लेयर की कहानी अब कुछ ऐसी बन चुकी है। ये चीज आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डिफ्यूजन लेयर के अंदर अब कुछ ऐसी कहानी बन चुकी है कि होल पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग हो चुके हैं। होल पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग हो चुके हैं। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, अब होगा जादू। अब क्या होगा भैया, अब होगा जादू। यहां पे है पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। अब जो यहां पे होल पेयर्स हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहां पे होल पेयर्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहां होल पेयर्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहां से चली आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ कैरी करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कैरी करती है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कैरी करती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैरी करती है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, अपने साथ इन होल पेयर्स को बहा के ले जाएगा। क्या करेगा, इन होल पेयर्स को बहा के ले जाएगा। और क्योंकि हमें पता है
क्योंकि हमें पता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब ये डायग्राम जो मैंने समझाया है आपके समझने के लिए हम ऐसा बना देता हूं कि भैया लाल कलर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो अलग हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये इनको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। क्या होगा भैया, अपने साथ बहा कर ले जाएगा। कहानी क्या हुई यहां पे कि भैया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐड हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐड हो गए, एक्स्ट्रा होल पेयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐड हो गए। अब भैया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब ये 70 माइक्रो एम्पियर बढ़ के समथिंग 80 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया क्यों हमने यहाँ पे कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट माना था। हाँ जी भैया, क्योंकि जैसे ही ये डिफ्यूजन इसको डिफ्यूजन नहीं कह सकते, इसको अपन सेपरेशन कह लेते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का सेपरेशन होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या करेगी, अपने साथ होल पेयर्स को बहा के ले जाएगी और अपने अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को चलाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को हम मान रहे हैं कि ये समथिंग 10 माइक्रो एम्पियर होगी। तो अब पहले कितनी थी भैया, 70 माइक्रो एम्पियर। एग्जिस्टिंग बिना लाइट को थ्रो किए कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी भैया, 70 माइक्रो एम्पियर। और जैसे ही हमने फोटोन को डाला, जैसे ही हमने लाइट को डाला, वैसे ही क्या हुआ भैया, एक 10 माइक्रो एम्पियर का जंप आ गया इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी है? क्या ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी है? नहीं भैया, एक बार और समझा दो। इसको नोट कर लोगे क्या? चलो इसको पहले नोट कर लो। ये पूरा डायग्राम नोट करना अच्छे तरीके से। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा नोट कर लेना कि किस तरीके से फोटोन आए। ये फोटोन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चल नोट करो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या। पाटिल भाई पानी दे दोगे क्या? चलिए, इसको नोट कर लिया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं कि अभी तक चीजें हुई क्या है, अभी तक क्या क्या हुआ है। और ये जो फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूं, ये जो माइंड मैप बना रहा हूं, इसको आप भी अपनी कॉपी में बना रहे होगे। सबसे पहले क्या हुआ भैया, सबसे पहले क्या हुआ भैया, सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन हुआ किसका भैया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स बायसिंग की। हमने क्या किया, रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग करने के बाद हमने क्या किया, फोटॉन्स को थ्रो किया। फोटॉन्स को थ्रो करने के बाद क्या हुआ भैया, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी टुक होल्स विथ इट। कहने का मतलब क्या है, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, मगर यहां पे आप समझो कि भैया जो होल पेयर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाली डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी चीज, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने लगेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा भैया, जो हमारा 70 माइक्रो एम्पियर का करंट था वो अब बन जाएगा कितना भैया, वो अब बन जाएगा 80 माइक्रो एम्पियर। कितना बन जाएगा भैया, 80 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन और नए होल पेयर्स ने जो कि डिफ्यूजन से सेपरेट हुए हैं वो कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? इस चीज को भी थोड़ा बना लोगे ना तो आपको आसानी समझ में आएगी। इस चीज को बना लोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि भैया ने क्या क्या चीजें समझाई थी। ठीक है, बना लो, जल्दी फटाक से बना लो या स्क्रीनशॉट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा देर रुकूंगा ना तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। चलो स्क्रीनशॉट कर लिया।
स्क्रीनशॉट कर लेने का या पॉज करके नोट कर लेने का। यहाँ मैंने वही वाली चीज समझाई है कि भैया जैसे ही आपने क्या किया, यहां से फोटॉन्स को स्ट्राइक कराया, फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया, तो क्या हुआ, ये डिफ्यूजन लेयर ब्रेक हुई, और यहां पे जो ये व्हाइट वाले कॉलम्स हैं, इन्हें मैंने होल की तरह दर्शाया है, और जो आपके ये ऑरेंज वाले बॉल्स हैं, इन्हें मैंने इलेक्ट्रॉन की तरह दर्शाया है। अब जैसे ही ये डिफ्यूजन लेयर ब्रेक होगी, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके होल पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, विथ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये डायग्राम आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। इसको बनाना है आपको एग्जाम के अंदर, ज्यादा कुछ टेंशन थोड़ी लेनी है यार। ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जो कि रिवर्स बायस में लगा हुआ है। इसको बस याद रखना, कुछ ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा बस कॉन्सेप्ट है भैया कि हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, उसको रिवर्स में लगाया, और इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में मूव हो रहे हैं। चलिए, ये आपको फोटॉन्स की कहानी समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं भैया, जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, ये जो डेफिनेशन है आपकी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अ फोटोडायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू अ इलेक्ट्रिकल करंट। हमने क्या किया, लाइट दिया और उससे हमें एक्स्ट्रा करंट मिला। कहां से करंट मिला, डिफ्यूजन लेयर के ब्रेक होने से, सेपरेट होने से करंट मिला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लाइट एनर्जी को हमने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। क्या यही किया? हाँ जी भैया यही किया। तो क्या फोटोडायोड का काम हम क्या बताएंगे कि भैया ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। कैसे लिखोगे, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या भैया, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भैया चालू है ना सब? हाँ चालू, ठीक है। तो ये कहानी हुई है यहाँ पे। द करंट इज जनरेटेड व्हेन फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फोटोडायोड। बहुत सही बात है भैया कि जैसे ही फोटॉन्स वहां पे एब्जॉर्ब होंगे, डिफ्यूजन लेयर में एब्जॉर्ब होंगे, क्या होगा भैया, करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। This property makes photodiodes essential component in various कौन से सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम में कैसे मैं आगे बताऊंगा, एप्लीकेशन में बताऊंगा, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी के लिए आप इस चीज को नोट करो। अगर ये सेंसिंग नहीं समझ में आ रहा हो ना, क्योंकि याद भी नहीं रहने वाला ये कि सेंसिंग में याद आने वाला है। आपको याद रहेगा कि भैया नोट गिनने वाली मशीन में रहता है, भैया हमारे मॉल्स में लगा हुआ होता है, हमारे थिएटर्स में लगा हुआ होता है, भैया मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ होता है, भैया हमारे ऑप्टिकल सिस्टम में आगे बताऊंगा ना, तो ऑप्टिकल सिस्टम में लगा हुआ होता है। ये आपको याद रहेगा। तो आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स लिखो, ये स्लाइड्स के हिसाब से आप इस चीज को काट सकते हो, इसको छोटा छोटा काट दो, ठीक है। ये कम्युनिकेशन भी आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। इस चीज को आप नोट कर लो जल्दी फटाक से। पाटिल भाई पानी देना जरा। पानी देना। कर लिया, नोट कर लिया। अब चलो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि बता नहीं सकते हो। और दूसरी चीज, अगर एक बच्चे का भी डाउट आया था रिसेंट में, तो उसने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्या किया, कनेक्ट किया और वहां पे मैसेज डाल दिया। मैंने उसका बहुत बेहतरीन तरीके से डाउट सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, जो कि टेलीग्राम चैनल अभी मैंने सोचा भी नहीं बनाने का। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम से काम चला लेंगे। इंस्टाग्राम में सर्च करोगे @सचिन द्विवेदी, ये ट्रिपल आई है बीच में, 3 लास्ट में, ये चीज सर्च करके मैं आपको मिल जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैसेज करना, और इंपॉर्टेंट होगा तब करना गुरु, है ना, ठीक है। बाकी ऐसे भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, मगर समझ रहे हो ना फिर, हाँ मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपके फोटो डायोड का, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड क्या है ये। वर्किंग प्रिंसिपल में हमने 3 चीजें समझी। क्या हुआ, सबसे पहले फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद चार्ज कैरियर्स का सेपरेशन हुआ। ये चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये चार्ज कैरियर्स हैं भैया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज कैरियर के बगल में ऐसा होल्स और इलेक्ट्रॉन में लिख लो। दूसरी चीज, जनरेशन ऑफ करंट, जैसे ही ये सेपरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये दोनों बहने लगेंगे और क्या होगा, जनरेशन ऑफ करंट होगा। ये करंट हालांकि बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है, 10 to 15 माइक्रो एम्पियर का होता है,
ठीक है। लेकिन ये हमारे जो डिवाइसेस है ना, नोट गिनने वाली मशीन हो गई, दरवाजे में लगे होने वाला जो हमने क्या क्या मैंने बोला था, मॉल्स वगैरह में जो लगे हुए होते हैं गेट्स पे, तो उसके लिए करंट सफिशिएंट होता है। अब किस तरीके से ये करंट सफिशिएंट होता है, अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ये तो हालांकि मैंने आपको समझा दिया ना, यहाँ क्या चल रहा है भैया, कोलगेट की फैक्ट्री है, ये कोलगेट के डब्बे हैं, और यहाँ ये जो मशीन है ये गिन के बता देती है कि कितने कोलगेट के डब्बे पास हुए। कैसे बता देती है, कैसे बता देती है? क्या होता है कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये लाइट सोर्स है, ये कोई भी लेजर लाइट हो सकती है, ये कोई भी लेजर लाइट होती है, क्योंकि वहां कंसाइज फॉर्म में फोटॉन्स होते हैं। और ये हो गया आपका फोटोडायोड, ये हो गया आपका फोटोडायोड, और यहां पे लगा होता है आपका एक काउंटर। 1 2 3 कितने पास हुए, काउंटर लगा होता। तो क्या होता है कि जब ये कंटिन्यूअसली, सपोज अभी यहां पे कोई भी कोलगेट का डब्बा पास नहीं हो रहा है, जब कोलगेट का डब्बा पास नहीं हो रहा होगा तो यहां कंटिन्यूअसली लाइट सोर्स आ रहा होगा। अगर कंटिन्यूअसली लाइट सोर्स आ रहा होगा तो यहां कंटिन्यूअसली 80 माइक्रो एम्पियर का करंट मेंटेन होगा, क्योंकि भैया सेपरेशन वाली प्रोसेस हो रही होगी, जो हमने अभी देखा कि लाइट के स्ट्राइक करते ही सेपरेशन होता है और हमें 10 माइक्रो एम्पियर का करंट बढ़ोतरी में मिल जाता है और 80 माइक्रो एम्पियर का करंट मिल जाता है। अब जैसे ही ये कोलगेट का डिब्बा यहां से पास होगा, सपोज यहां पे आके खड़ा हो गया, तो अब क्या किया इसने, क्या किया, बहुत ही छोटे टाइम के लिए इस लाइट को ब्लॉक किया। बहुत ही छोटे टाइम के लिए जब इस लाइट को ब्लॉक किया तो उस ब्लॉकेज के टाइम पे डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है भैया, 70 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो काउंटर है ये यही नापता है कि कितनी बार करंट 80 से घट के 70 हुआ, कितनी बार करंट 80 से घट के 70 हुआ। एक कोलगेट का डब्बा, एक टूथपेस्ट का डब्बा पास करेगा तो एक बार घटेगा, दूसरा कोलगेट का डब्बा पास करेगा तो दूसरी बार घटेगा। ऐसे ही 10 पास होंगे तो 10 बार घटेगा, 100 पास होंगे तो 100 बार घटेगा, और ये काउंटर उसको नोट करता जाएगा। तो ये पूरी कहानी है इस हमारे जो भी सिस्टम है उसकी। अब ठीक उसी तरीके से हमारे यहां भी काम करता है, ठीक उसी तरीके से यहां भी काम करता है। ये आपका लाइट सोर्स लगा है, ये आपका फोटो डायोड लगा है। जितनी बार यहां से आदमी क्रॉस होता है उतनी बार 80 से 70 माइक्रो एम्पियर करंट घट जाता है। यहीं पे एक काउंटर लगा हुआ होता है जो कि काउंट करता रहता है कि भैया कितने लोग पास हुए। ये चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज, काउंटिंग मशीन में भी सेम चीज होती है। जितनी बार नोट पास होता है उतनी बार हमारा करंट घटता है, और उतना हमने काउंट कर लिया कि हाँ इतनी नोट्स हमारी गई है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ जी भैया, इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब ये जो प्रोसेस है, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने फोटो डायोड में क्या देखा, फोटो डायोड एक्चुअली क्या कर रहा है, फोटो डायोड एक्चुअली में क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट कर रहा है। हमने ऑप्टिकल फाइबर जब पढ़ा था, अगर आपने 4th चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैंने ही पढ़ाया था उसको, अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है तो इसके अंदर क्या ट्रेवल कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट ट्रेवल कर रहा होता है। जहां पे सपोज किसी एक सिटी से दूसरे सिटी तक हमने ऑप्टिकल फाइबर को भेजा, मतलब कि उसके अंदर लाइट को ट्रेवल कराया। अब इस सिटी से तो हमने भेज दिया, लेकिन यहां पे उस जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल करंट में पहले कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो मैसेज हमें मिलता है, तब जाके वो डेटा हमें मिलता है। तो ये जो कन्वर्जन वाला काम है, लाइट हमें ऑप्टिकल फाइबर से मिल गई और यहां पे हमने उस चीज को कन्वर्ट किया इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां भी हमारा फोटो डायोड ही काम आता है, क्योंकि वो लाइट एनर्जी को ही करंट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पाइप है यहां से डाटा जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है दूसरी सिटी में, यहां हमने एक फोटो डायोड लगा दिया जो कि क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से आती हुई लाइट एनर्जी को क्या करता है, करंट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है भैया, करंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। आगे क्या बचा है? अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? सबसे पहले तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग लो लेवल लाइट्स, मतलब अगर सपोज, हाँ मैंने आपको वो डार्क करंट बोला ना, डार्क करंट मैंने आपको बोला ना, डार्क करंट, वो डार्क करंट कितना था, 70 माइक्रो एम्पियर। वो डार्क करंट मैंने पता है क्यों बोला,
क्योंकि वो एकदम अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, वहां कोई भी छोटा सा भी लाइट सोर्स नहीं है, वहां छोटी सी भी लाइट की एंट्री नहीं है। इस वजह से वो जो 70 एम्पियर था उसको मैंने डार्क करंट कहा, क्योंकि भैया कोई भी लाइट वहां पे नहीं है, कोई भी लाइट वहां पे डायोड के अंदर नहीं जा रही है। इस वजह से डायोड के अंदर जो करंट सर्कुलेट कर रहा है वो अभी के लिए डार्क करंट है। लेकिन जैसे ही करंट सपोज, अरे मैं क्या बोलूं, करंट नहीं, लाइट, जैसे ही आपको लाइट वहां पे मिलती है डायोड के अंदर, क्या होता है, हमारा ये जो करंट है वो बढ़ के 80 माइक्रो एम्पियर हो जाता है, और इसे हम कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं भैया? फोटो करंट। क्या कहते हैं भैया? फोटो करंट। तो इस चीज को भी आप नोट कर सकते हो, इस चीज को भी आप नोट कर सकते हो। तो ये चीज यही बताई है यहाँ पे कि जो फोटो डायोड्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर बहुत ही कम लाइट भी है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर बहुत ही कम लाइट है तो वो उसमें भी सेपरेशन वाली प्रोसेस कर देते हैं। दूसरी चीज फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है भैया, लाइट वाला काम है, लाइट वैसे ही इतनी फास्ट होती है तो रिस्पॉन्स भी फास्ट मिलता है। वाइड डायनेमिक रेंज, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पे भी ये वर्क करता है। अगर लेजर लाइट है तो उस पर भी वर्क करेगा, अगर ऑर्डिनरी लाइट आपका बल्ब वगैरह है घर पे जो ट्यूब लाइट लगी है, अगर वो सब भी होगा तब भी काम कर रहा होगा। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी ये नॉइज जनरेट करता है और कभी कभी ये टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाता है। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, अल्टीमेटली ये जो लाइट है, लाइट क्या कर रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर भी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये माल फंक्शनिंग में काम करता है, हमारा डायोड खराब हो सकता है टेम्परेचर की वजह से। तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो इन दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी ये आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होगा, ये आप लिख लो, इस चीज को आप लिख लो। चलो मैं नहीं आऊंगा सामने, अभी लिख लो, पानी पी लेता हूं तब तक। ये चीजें समझ में आ गई, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं भैया कोई भी डाउट नहीं है। कीर्तन करने मत आना इधर भैया, हम तो लेटे हुए हैं और लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं। नहीं, लिख लेना इसको, पॉइंट्स में भी लिख लेंगे ना, एग्जाम के टाइम पे आसानी होगी। हालांकि अभी भी आपके केमिस्ट्री वगैरह शायद चली रही, मिड सेम वगैरह, इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे दोस्त, लाइट चली गई थी, अभी दोबारा आ गई। अभी तक हमने देख लिया कि भैया हमारा फोटो डायोड क्या होता है। अभी जो फोटो डायोड के अंदर पूरा इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको आप फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कह सकते हो। एग्जैक्टली ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट नहीं होता है, वो मैं समझा रहा हूं क्या होता है। यह है आपका एक सोलर सेल, या इसे हम कह सकते हैं कि भैया ये है हमारा एक फोटोवोल्टाइक सेल, दोनों एक ही चीज का नाम है। क्या होता है कि हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया। हमने क्या किया, इस जगह से पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं, ये ब्लॉक क्या है। इस ब्लॉक में सबसे नीचे है मेटल, सबसे नीचे है मेटल प्लेट, सबसे नीचे है मेटल प्लेट। उसके जस्ट ऊपर ये जो ग्रीन लेयर आपको दिख रही है, ये है आपका थिक पी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। जो अभी अपन ने फोटो डायोड के टाइम पे बनाया था, उसमें जो पी वाला रीजन था, इसमें जो पी वाला रीजन था उसको हम जानबूझ के मोटा रखते हैं। ठीक है, बताता हूं क्यों रखते हैं। एक्चुअली में ये मोटा होता नहीं है, वो एन के सामने मोटा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो नीला वाला पार्ट है, ये जो नीलम है आपकी, वो एन टाइप है जो कि थिन इन नेचर होती है, बहुत उसको पतला रखा जाता है। ये पतला और मोटा वाला गेम क्या है, क्या होता है कि जब हम लाइट यहां से डाल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो लाइट क्या करे, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जो कि डिप्लीशन लेयर है, पी एन जंक्शन है जहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है, वहां तक ये लाइट पहुंच जाए, तब तो जाके वहां पे सेपरेशन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। तो हम क्या करते हैं कि इसके जस्ट ऊपर जो पी वाला डायोड है, जो पी टाइप ऑफ द एन टाइप ऑफ द डायोड है, उसको हम थोड़ा पतला रखते हैं ताकि उससे पास होके जो लाइट है, जो फोटॉन्स है, वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाए। अब क्योंकि ये पतला होता है तो हम ऑटोमेटिकली कह देते हैं कि एन टाइप के सामने जो पी टाइप होता है वो थोड़ा थिक इन नेचर होता है। कैसा होता है भैया? थिक होता है। यहां तक समझ में आ गया। नीला वाला क्या है? एन टाइप हो गया जो कि पतला रहता है। ब्लैक वाली पट्टी क्या है? पी एन जंक्शन है, जिसे हम डिप्लीशन रीजन भी कह सकते हैं, यहां लिख भी लेना, डिप्लीशन रीजन पूरा लिख लेना डायग्राम बनाते टाइम पे। और ये जो ग्रीन वाला होता है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम क्या कहते हैं? थिक पी टाइप।
अब नीचे हो गया आपका मेटल, और अब ये जो ऊपर भैया ब्लैक पट्टी दिख रही है ये क्या है? ये है आपके मेटल के फ्रिंजेस। क्या है भैया? मेटल के फ्रिंजेस। अब ये मेटल के फ्रिंजेस भैया, ये नीचे जो प्लेट लगी है, ऐसा पूरा क्यों नहीं लगाया? ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती। हमने यहाँ पे ये इस तरीके से लगाया है क्योंकि अगर हम इसे पूरा कवर कर देते, ये सिर्फ फ्रिंजेस ना होता तो क्या होता, ये जो लाइट आ रहा है, ये जो फोटॉन्स है, यहां से पास ही नहीं हो पाते, ये यहां से पास ही नहीं हो पाते। इसलिए हम इसको फ्रिंजेस की तरह रखते हैं कि जितने पार्ट में ये फ्रिंजेस हैं बस उतने पार्ट में फोटॉन्स पास नहीं हो पा रहे हैं, बाकी ये पूरे के पूरे एन रीजन में घुस पा रहे हैं। जो हमारे फोटॉन्स हैं, जो लाइट है, वो यहां से एंटर कर पा रहे हैं। तो ये कहानी है। अब ये पूरा आप समझो, ये जो पूरी कहानी है इसको आप समझो कि ये पूरा का पूरा फोटोडायोड ही है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और अब क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स नीचे वाले मेटल के पास जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ रहे हैं, और दोनों मिलके यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। यहां बल्ब लगाओ या फिर कोई भी बैटरी लगाओ जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करा रही होगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट हो रही है वो इन मेटल कॉन्टैक्ट्स दोनों तरफ, जो चपाती जैसा, जो सैंडविच जैसा मेटल कॉन्टैक्ट हमने डाला है पीएन जंक्शन डायोड में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके और इधर लगी हुई बैटरी में या फिर इधर लगे हुए बल्ब में, बैटरी में स्टोर करा रहा होगा। बैटरी के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करा रहा होगा। कुछ ऐसी ही कहानी होती है हमारे सोलर जो आपके पैनल्स लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल्स में आपने ऊपर देखा है ब्लैक ऐसे कुछ पट्टियां होती हैं, ऐसे बॉक्सेस से बने होते हैं। तो वो जो बॉक्सेस से बने होते हैं उसको आप समझो कि वो आपके फ्रिंजेस हैं। वो जो मेटल है, वो मेटल पार्ट ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके बैटरी तक लेके जाता है, ताकि वहां पीएन जंक्शन डायोड में, जो फोटो डायोड है, वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसे हम स्टोर कर पाए। तो ये पूरी कहानी है। और ये जो पूरा फेनोमेनन हुआ ना, ये स्टोरिंग वगैरह और ये पूरा हिसाब किताब, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज नथिंग बट जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। और ये पूरा जो मैकेनिज्म हमारा बना, ये जो सारी चीज बनी, इसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये फोटोवोल्टाइक सेल है। बहुत ही छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपका फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, आपका सोलर सेल क्या होता है, या आपका फोटोडायोड क्या होता है। ये चीज आपको पढ़ के जानी है। थोड़ा लिख लो इसके बारे में। ये डायग्राम बनाओगे क्या? बना लो, चलो बना लो, इस डायग्राम को बना लो। बहते हैं ना, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। अब क्या करना है भैया, अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो कि क्या होता है सोलर सेल। ये मैंने लिखा है, फोटोवोल्टाइक सेल commonly known as solar cell is a device that converts sunlight directly into electricity through the photovoltaic effect। ये चीज हमने देखी कि भैया क्या किस तरीके से ये कन्वर्ट करता है। This technology is pivotal in renewable energy। अब ये pivotal वर्ड अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना पिवटल का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि भैया जैसे हम कोल या अदर हमारे जो ऑयल्स या फिर जो भी मिनरल्स होते थे उनको यूज करके हम आपका जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करते थे, तो उस चीज को कन्वर्ट कर दिया या उस चीज को चेंज कर दिया। ये जो फॉर्म होता है, ये जो कोल को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हमने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस में। तो इसी को हमने क्या कहते हैं, पिवट कर देते हैं। पिवट का मतलब चेंज कर दिया, तो पिवटल इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, या आप यहां पे चेंज्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लिख लो। दिस टेक्नोलॉजी चेंज्ड इनटू रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडिंग अ क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर, या आप यहाँ पे पिवटल ही लिख लो, समझ में तो आ ही गया भैया पिवटल क्या होता है। चेंज यहाँ पे थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा है, उसको अपने हिसाब से देख लो। ये चीज आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो या पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए वर्किंग देख लें क्या? हाँ जी भैया, चलो आप वर्किंग देख लो। वर्किंग में क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है इसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो आपका ग्रीन और ब्लू वाला पार्ट सैंडविच की तरह बना होता है ना बॉक्स, वो है आपका ये। फिर उसके बाद हाँ एक और चीज, यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी लगाई जाती है हल्की सी। यहाँ पे एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी लगाई जाती है, बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट टाइप की लेयर होती है, जो क्या करता है कि ये जो सनलाइट आ रही है ना, ये इसके अंदर एंटर कर जाए, इस चीज को इंश्योर करता है, वरना रिफ्लेक्ट भी तो कर सकती है। तो ये रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाते हैं, ठीक है।
ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। दूसरी चीज ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हम लगाते हैं। मेटल कॉन्टैक्ट्स, नीचे एक मेटल की प्लेट लगा दी, ऊपर मेटल के फ्रिंजेस लगा दिए। फ्रिंजेस ऐसा समझ लो कि बहुत ही पतले पतले से हमने वायर्स ऐसे लगा दिए जो कि हमारा करंट को कंडक्ट कर पा रहा है, करंट को बैटरी पे स्टोर कर पा रहा है। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल, एक सेकेंड इसको नोट कर लो, इसको नोट करो फटाक से। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका फोटोवोल्टाइक सेल का? चलिए नोट कर लिया क्या? कर लिया क्या? बोलो, कैसे बोले भैया? कमेंट सेक्शन में बोलो। चलो, यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जनरेशन ऑफ वोल्टेज हो रहा है और यहाँ पे करंट फ्लो होके बैटरी में जाके स्टोर हो रहा है। ये पूरा आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको भी आप फटाक से नोट कर लो, इसको भी आप फटाक से नोट कर लो। हाँ जी भैया हमने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब यहां पे ये वीडियो खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। एक चीज मैं जो बताना चाहूंगा, एग्जाम में लिखना कैसे भैया, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फोटो डायोड के बारे में बताओगे, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बारे में बताओगे और उसके बाद आप सोलर सेल के बारे में बताओगे। पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर्स में लिख के आना, जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखवाया ना, पूरा पॉइंटर्स में लिख के आओगे। साथ में साथ या दूसरे आप यूनिवर्सिटी के हो तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और क्या डिस्कस कर लूँ? और क्या, अब कई बार क्या होता है कि कई सारे बच्चों का इरफान भैया के पास भी और मेरे पास भी फोन आता है कि हाँ भैया सपोज राहुल बात कर रहा हूँ, रोहन बात कर रहा हूँ, मेरी ये डाउट है। ये चीज़ हम पता कैसे करें कि ये बच्चा हमसे पढ़ रहा है? बस ये जनरल टॉक है, जिसको जानो आप जा सकते हो। ये जनरल टॉक है कि भैया अगर आपने फ़ोन लगाया तो मुझे पता लगना चाहिए कि ये जो बच्चा है ये हमसे पढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे, अपना नाम, कहाँ से हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसको नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और उसके बाद चले जाना, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना चीज़ों को, तब जाके एग्जाम में फोड़ के आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।